तो दोस्तों अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो वर्क वीजा में, तो आप लोगों को बता दूं वर्क वीजा में कौन कौन सा सेक्टर होते हैं और आप लोगों के लिए आसानी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग भी वर्क वीजा में आना चाहते हैं तो ये बहुत ही भाई लोगों को पता नहीं रहते हैं वर्कर को कि जो है मैं मलेशिया जाऊंगा वर्क वीजा में तो कौन कौन सा सेक्टर रहता है। आप लोगों को बता दूं अगर वर्क वीजा में आप अगर काम में आते हैं तो मलेशिया में यहाँ पर एक रूल्स है और इस 5 सेक्टर में आप आ सकते हैं। मलेशिया का क्या क्या है 5 सेक्टर, इसका जानने से पहले अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं कि 5 सेक्टर है। तो सेक्टर नंबर 1 होता है, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पहला नंबर होता है जो खेती का काम होता है, और दूसरा नंबर है कॉन्ट्रैक्शन का जो बिल्डिंग लाइन का काम होता है, और तीसरा नंबर है प्लांटेशन का जो पेड़ पौधा लगाने का, ये फल कटिंग करने का, ठीक है। और चौथा नंबर होता है सर्विस सेक्टर जहां पर होटलों का और जहां पर आप मॉल में काम कर सकते हैं। और लास्ट वाला होता है 5वां नंबर होता है मैन्युफैक्चर, जहां पर आप मतलब मैन्युफैक्चर बहुत सारा पैकिंग कर सकते हैं और जो है अलग अलग जगहों में आप सर्विस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे कंपनियों में काम रहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि बहुत भाई लोगों का ये ज़्यादातर कमेंट रहते हैं कि आप कौन कौन सा सेक्टर में ज़्यादा पढ़ा लिखा लगता है और कौन कौन सा सेक्टर में जो है आपको पढ़ा लिखा नहीं लगता है। तो इसके बारे में पूरा आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर अगर आप वर्क वीजा लेके आते हैं मलेशिया में, कॉलिंग वीजा लेके आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा सेक्टर में आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, इसका बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी मतलब पहला नंबर में जो है एग्रीकल्चर का, खेती का काम में, यहाँ पर आप अगर एग्रीकल्चर का काम में आते हैं तो यहाँ पर खेती का काम आप लोगों को बता दूं पहला नंबर पर यहाँ पर मलेशिया में जो है एग्रीकल्चर का काम है। और एग्रीकल्चर का काम में जो है आप खेती का काम कर सकते हैं, सब्जी का खेत में आपको दे देगा, और बहुत सारा ऐसा खेती का काम, मान लीजिए एग्रीकल्चर का ज़्यादातर खेती का काम ही होता है, उसका नाम ही एग्रीकल्चर है, कृषि का काम हो जाएगा। आपका जितना आपका जो खेती बाड़ी का काम रहते हैं वो पूरा दे देगा आपको, ठीक है। सब्जी उगाना हो या तो फिर धान उनका जितना भी एग्रीकल्चर रहते हैं उसमें आपका आ जाएगा, कृषि का जितना भी काम रहते हैं उसमें आ जाएगा। और दूसरा नंबर में आप लोगों को बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन का काम जो बिल्डिंग लाइन का काम होता है, निर्माण, जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब निर्माण करना, और निर्माण का मतलब जो है आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन का आप समझ ही सकते हैं कि बिल्डिंग लाइन में काम करना। और बिल्डिंग लाइन में बहुत सारा कंपनी है, आप जिस कंपनी में आपका वीजा लगेगा, आप प्लांटेशन वर्क इसमें आते हैं वर्क वीजा में मलेशिया आते हैं तो मतलब आप किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्शन काम कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का काम में क्या होता है कि बिल्डिंग लाइन में आप जितना भी काम होता है, टाइल्स का काम होता है और प्लास्टर का काम होता है और बांधकाम होता है, ढलाई का काम होता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि तीसरा नंबर है प्लांटेशन। प्लांटेशन में पेड़ पौधा लगाना, फल कटिंग करना, जैसे ये प्लांटेशन आप बगान देख सकते हैं, इसको ही प्लांटेशन का जो है ये वर्क कहते हैं और प्लांटेशन का काम होता है इस सेक्टर में। और आपका जो चौथा सेक्टर जो है आप लोगों का जो है सर्विस, ठीक है। सर्विस यानी सेवाएं बहुत सारा सेवा जो ये रहते हैं सर्विस सेक्टर में। आप होटल में काम कर सकते हैं और होटल में बहुत सारा काम रहता है। कोई अगर आप ज़्यादा पढ़ा लिखा रहते हैं, होटल का काम में भी देखिए थोड़ा मोड़ा आप अगर पढ़ाई लिखाई जानते हैं और इसमें आप अच्छा सारा काम कर सकते हैं। पहले जैसा आपको 3 सेक्टर बताया हूँ कि एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रैक्शन और प्लांटेशन का, इसमें अगर आप पढ़ा लिखा नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का काम में अगर आप आते हैं तो मतलब थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपको उस वहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा काम दे देगा तो आपको अच्छा रहेगा, ऑफिस ऑफिस का काम दे देगा तो। और आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन वर्क में भी कोई भी आप शिक्षित रहिए, और शिक्षित रहिए, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको तो फल कटिंग करना होगा और पेड़ पौधा को बड़ा करना रहता है। और जो है आपका सर्विस सेक्टर में जो सेवाएं हैं सर्विस, और तो इसमें आप होटल का काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। आपको इसमें होटल का काम में छोटा भी काम दे देगा, या तो जो है आपका जो है जैसे शॉपिंग मॉल में काम दे देगा, आपका सुपर मार्केट में काम दे देगा। इस तरह जो है आप सर्विस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं सर्विस सेक्टर में, प्लांटेशन सेक्टर में, ठीक है।
ज़्यादातर लोग जो है प्लांटेशन सेक्टर में आते हैं मलेशिया में, ये सबको ही पता है कि ज़्यादातर लोग जो है मलेशिया जो वर्क वीज़ा लेके आते हैं प्लांटेशन वर्क में आते हैं, और आपका जो है सर्विस सेक्टर में आते हैं। और आपका लास्ट सेक्टर आप लोगों को बता दूं, जो मैन्युफैक्चर जो होते हैं, मैन्युफैक्चर इस जो मैन्युफैक्चर का आप लोगों को काम बता दूं कि मैन्युफैक्चर में आप पैकिंग का काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर में आप कोई दवाई का स्टोर में काम कर सकते हैं, लोड अनलोडिंग और जो मैन्युफैक्चर का काम होते हैं, इसमें आपको थोड़ा पढ़ा लिखा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं तो भी आपको यहाँ पर आके आसानी होगा मैन्युफैक्चर का काम में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होता है यहाँ पर आपको जो है उत्पादन करना होता है, यहाँ नया नया मुहर बनता है और इसको चिपकाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में, इसमें भी अच्छा खासा जो है काम कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको जो बता दूं कि मैन्युफैक्चर काम में भी आप आराम से रह सकते हैं, खेती उतना आपको ना धूप में जाना पड़ेगा, ना ही आपको उतना कुछ गर्म का एहसास होगा। और होटल का जो सर्विस सेक्टर में उसमें भी जो है वर्कर आके जो है अच्छा खासा से रह सकते हैं। और प्लांटेशन वर्कर हो या जो कॉन्ट्रैक्शन का हो या एग्रीकल्चर का हो, ये तीनों सेक्टर का जो वर्कर रहते हैं इनको जो है ज़्यादा मतलब मेहनत का काम करना पड़ता है, और जो है ये लोगों को ज़्यादा धूप में तपना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं जो इस 5 सेक्टर के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता दिया हूं कि कौन कौन सा सेक्टर में कौन कौन सा काम होता है। एग्रीकल्चर का खेती का काम होगा, कृषि का काम होगा, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन का काम में आपका बिल्डिंग का काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन का काम में जो निर्माण का काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही निर्माण होता है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में आप बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। और प्लांटेशन का तो आप जानते ही हैं कि प्लांटेशन का जो यहाँ पर पेड़ पौधे को लगाना होता है और फल कटिंग करना रहता है और प्लांटेशन में। और आप लोगों को जो सर्विस सेक्टर में होटल का काम हो, जो बहुत सारा रेस्टोरेंट का काम हो, छोटा मोटा रेस्टोरेंट और होटल का काम में आप कर सकते हैं। और जो है सुपरमार्केट में भी काम जो है सर्विस सेक्टर में करते हैं। और मैन्युफैक्चर का लास्ट में आप लोगों को बता दिया हूँ कि मैन्युफैक्चर का मतलब उत्पादन होता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर नए नए कंपनी में कुछ मुहर मारना होता है, या बहुत सारा जो है नई नई प्रोडक्ट का जो है ये करना होता है, लोड अनलोडिंग करना होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरा 5 सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह नए नए जानकारी के साथ आप लोग के साथ और आप लोग के बीच। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल गाइस।